नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला कंसेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, मैं एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ दीजिए इसको ज़रा, सभी लोग पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं हम। कहा गया है किसी वृत्त के चारों ओर, कहा गया है किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। यदि AB 8 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर है तो AD की आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। ठीक है ना। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो जिसकी चर्चा मैं करता हूँ। देखिए ज़रा, यदि आपसे कहा जाए कि भाई एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई एक वृत्त है, मैंने ये वृत्त ले लिया, ठीक है ना। और आपसे कहा जाए कि भाई इसके बाहर एक बाह्य बिंदु है, ये आपका क्या मान लिया हमने, एक बिंदु मान लिया, इसका नाम हमने दे दिया ए। क्या दे दिया, इसका नाम ए दे दिया, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ इस बिंदु से इस वृत्त पर एक क्या खींची गई, स्पर्श रेखा खींची गई। क्या खींची गई, स्पर्श रेखा। और एक और स्पर्श रेखा खींची गई। हालांकि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा के बारे में आपने टॉपिक में पढ़ा होगा। स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक रेखा होती है, ठीक है ना। और यदि इस तरीके की 2 रेखाएं खींची जाती हैं तो इन दोनों का लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब ए से लेकर यहाँ तक की दूरी और ए से लेकर यहाँ तक की दूरी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि ये 5 है तो ये भी क्या होगी, आपकी 5 ही होगी। बात समझ में आई, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज है। तो क्या करेंगे, हम एक वृत्त बना लेंगे। इस तरीके का हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है ना। कहा गया है इसके चारों ओर क्या है, एक चतुर्भुज है। तो देखिए ज़रा, कोशिश करता हूँ मैं एक चतुर्भुज बनाऊँगा ऐसे, जो इसको टच कर रहा है चारों तरफ से, ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से ये टच करेगा। सॉरी, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। ये टच करेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, ABCD। क्या नाम बताया इसका, अरे यार सॉरी, फिर से बना दूंगा, बहुत प्रॉब्लम है यार। इस प्रकार से एक वृत्त है, इसके चारों तरफ क्या है, आपका चतुर्भुज है। इसका नाम दे दिया जाता है A, B, C और D। इसका नाम क्या है, ABCD, ठीक है ना। अब कहा जाता है जो AB है वो 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और BC कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और CD कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर है। और आपको AD ये वाली लंबाई क्या है, निकालनी है, ठीक है ना। तो अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा था उसमें हमने क्या सीखा था, यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। जैसे इसको मैं क्या मान लूँ, B को क्या मान लूँ, बाह्य बिंदु मान लूँ। देखिए B से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा टाइप में आ रही है और ये भी स्पर्श रेखा टाइप में आ रही है। तो जो कंसेप्ट हमने सीखा था, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये दोनों बराबर होंगी। उसी प्रकार से यदि मैं C को बाह्य बिंदु मान लूँ तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि हमने कंसेप्ट में सीखा था। अब यहाँ पे D को यदि बाह्य बिंदु मान लूँ तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई भी बराबर होगी, होगी नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि A को मैं बाह्य बिंदु मान लूँ तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं देखूँगा यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैं x मानता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी क्या हो जाएगी, आपकी x ही होगी। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई y मानता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी क्या होगी, आपकी y ही होगी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, आपकी y ही होगी। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या मानता हूँ, z मानता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी क्या होगी, आपकी z ही होगी, ठीक है ना। और यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई p मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी आपकी क्या होगी, p होगी। क्या मेरी बात समझ में आई। अब मैं क्या करता हूँ, जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक AB को देखिए, AB
p प्लस एक्स कर दूंगा तो a भी प्राप्त होगी। यदि मैं p प्लस एक्स कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, a भी प्राप्त होगा। यदि मैं p और x को जोड़ दूं तो मुझे a भी प्राप्त होगा। और ab की लंबाई कितनी है, 8 है। ab की लंबाई कितनी, 8। समझ पाए होंगे आप। देखिए जरा ab कहाँ से है, p और x को जोड़ के ही तो ab बनी है, और जिसकी लंबाई आपको दी गई है कितनी, 8 दी गई है। क्या मेरी बात समझ में आई। अच्छा अब यहाँ पे देखिए BC x और y को जोड़ दूं तो BC बनेगी, और BC की लंबाई क्या है आपकी, 7। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से y और z, y प्लस z कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आई। ये 3 समीकरण आपको समझ में आ गए। अब यदि मैं इन तीनों समीकरण को जोड़ दूं तो आप देखेंगे x 2 बार है, y 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, p प्लस 2x प्लस y प्लस z। इसको हमने 2 कॉमन ले लिया और हमने क्या किया, x और y को क्या लिख दिया, साथ में कोष्टक में लिख दिया, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 6 कितना होता है आपका, 13, और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अच्छा देखिए p की जगह हम p लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 2 की जगह हमने 2 लिख दिया। अच्छा देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपको इस समीकरण में कितनी दिख रही है, 7 दिख रही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई की वैल्यू 7 लिख दूंगा, और प्लस क्या लिख दूंगा, z लिख दूंगा। ये क्या है आपका z, और बराबर क्या हो गया आपका, 21 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसको और सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, p प्लस जेड हो गया ये, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 का पक्षांतर होगा 21 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो p प्लस जेड की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई, 7 प्राप्त हुई। तो यदि मैं देखूँ यहाँ से तो p और z जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 7 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। और p और z को ही जोड़ के तो हमें क्या मिलती है, AD मिलती है। तो AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7। मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ें सभी लोग। पहले टाइम वर्क का क्वेश्चन है, CGL में 2019 में पूछा गया है। अब CGL में थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने लगे हैं, थोड़ा गुणा भाग बनता है इनमें, तो ज़रा कर पढ़िए आप लोग और करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा गया A एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। B A से 25% अधिक कुशल है, C B से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं, मतलब तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले B द्वारा शेष कार्य में को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये आपको ऑप्शन दिए है ना, ऑप्शन से आपको आंसर दिख ही रहा है क्योंकि पुराने पेपर से मैंने सीधे स्क्रीनशॉट उठाए हैं। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है हमें। देखिए पहले तो उसने आपको कार्यकुशलता बताई है B और A की। क्या बोला है उसने, B A से कितना कुशल है, 25% कुशल है। तो मान लो A एक दिन में 100 काम करता है, तो B एक दिन में कितना करेगा, 125 करेगा। कितना करेगा, 125 करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई। 25% अधिक है, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं A 100 काम करता है तो B कितना काम करेगा, एक दिन में 125 काम करेगा। 25 अधिक हो गया, B 25 अधिक हो गया। तो देखिए 25 चौके 100 और 25 पंजे 125 बन गया आपका। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है C B से 28% अधिक है। C किससे, B से कितना अधिक है, 28% अधिक है। तो यदि B 100 काम करता है तो C कितना काम करेगा, 128 अधिक करेगा। क्लियर है ना। यदि मैं इसको और काटूं तो 4 से कटेगा तो ये 25 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा, 32 बार जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताएं। यहाँ तक आपको शायद ही कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक है ना। चलिए ऊपर आपको A अनुपात भी दिख रहा है और नीचे आपको C अनुपात भी दिख रहा है। अब हमने रेशियो में पढ़ा है ABC का अनुपात निकालना। किसका अनुपात निकालना है, A अनुपात B अनुपात C का अनुपात निकालना। कंबाइंड मिश्रित अनुपात के रूप में पढ़ा होगा आपने, बेसिक क्लास होती है ये रेशियो की टॉपिक वाइज में, तब आपने पढ़ा होगा। तो ज़रा देखिए इसको मैं करता हूँ। ऊपर भी B है नीचे भी B है, तो B दोनों में कॉमन है, लेकिन ऊपर B कितना है, 5 है, और नीचे B कितना है, 25 है। तो अलग अलग है, तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को समान करेंगे। तो ऊपर वाले में हम किसका गुणा कर दें, 5 का गुणा कर दें। तो ये क्या बनेगा, 5 25 और 5 चौके 20 बनेगा। अब देखिए
ऊपर भी v 25 हो गया और नीचे भी v 25 हो गया। अब हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, तो a कितना है अब आपका 20 है ना, और b कितना है अब आपका 25। देखिए जरा, यहाँ से 25 और यहाँ से भी कितना है 25, और c कितना है आपका 32 हो गया। तो ये इनकी कार्यक्षमताओं के अनुपात आ गए, a अनुपात b अनुपात c कितना हो गया 20 अनुपात 25 अनुपात 32। मतलब आपको ये कार्यक्षमताओं के क्या आ गए, अनुपात आ गए। मतलब a एक दिन में 20 काम करेगा, b एक दिन में 25 काम करेगा, और c एक दिन में कितना काम करेगा 32 काम करेगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा है कि a एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। तो जरा बताइए, यदि a एक दिन में 20 काम करता है और 40 दिन में पूरा करता है तो वो कितने काम कर रहा होगा। मान लो यदि a एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है तो 40 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, एक दिन में 20 बनाता है तो 40 दिन में हम दोनों गुणा कर देंगे, तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया 800 आ गया। कितना आ गया टोटल वर्क आपका 800 आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब जरा देखेंगे, आप सवाल पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि भाई तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। पहले क्या होता है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। तो जो कितने दिन तक काम करते हैं तीनों मिलकर, 5 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद अकेला बी काम कर रहा होता है, उसके बाद अकेला कौन काम कर रहा होता है, बी काम कर रहा होता है। अकेला कौन काम कर रहा होता है, बी। तो आपसे पूछा गया जो बी अकेला जो काम कर रहा है वो कितने दिन में पूरा काम करेगा। तो हमें पहले तो ये निकालना है ए बी सी 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। पूरे काम 800 थे, ए बी सी 5 दिन में कितना काम करेंगे। तो आपको पता है ए 20 करता है, बी एक दिन में 25 करता है और सी एक दिन में 32 करता है। तो तीनों मिलकर 77 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 77, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 77 कुर्सियाँ बना रहे हैं। तो 5 दिन में कितना बनाएंगे, 5 गुणा 77, मतलब आ जाएगा आपका 385। ठीक है ना, आप गुणा करेंगे 77 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा 385। मतलब ए बी सी ने 5 दिनों तक काम किया तो 5 दिन में वो 385 कुर्सियां बना लेंगे। कितने में से, 800 में से। अब बची कितनी है कुर्सियां आपकी, 415 कुर्सियां बची हैं। 800 में से 385 गए तो कितना बचा, 415 कुर्सियां बची हैं, जो कौन बना रहा है, बी को बनाना है। ठीक है ना। अब बी एक दिन में बनाता है 25 और बनाने कितनी है 415, तो अब हम इसमें 25 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अब आपका क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको भाग देंगे तो देखिए 25 से कम 25 करेंगे अपन, ठीक है ना। अब आपका क्या बचा, 16 बचा, तो 165 बचा। 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है। अब आपका कितना बचा, 15। ठीक है ना, कितना बचा शेषफल 15 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 25। ठीक है ना, इसको और काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 25, तो 16 सही 3/5 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो 16 सही 3/5 जो आपका क्या है, तीसरे नंबर का आंसर है। आपको मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अच्छे से आप देख लेना, ठीक है ना। और यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना इसी वीडियो को, है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हैं और कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एसएससी में 2019 में पूछा गया था। मैं क्या करूँगा, अभी आपको बीच बीच में पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। पेपर के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए ना उनके क्वेश्चन निकाल के उनको सॉल्व कराऊंगा, जैसे अभी करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब हो सकता है एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कराऊँ, रेलवे का पूरा सॉल्व कराऊँ, ठीक है ना, ग्रुप डी का भी पूरा सॉल्व कराऊँ, जिससे क्या है जिन लोगों का रिवीजन होना है वो अच्छे से हो जाएगा। टॉपिक वाइज मैं कुछ दिनों बाद पढ़ाऊंगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं उसके बाद से मैं टॉपिक वाइज पढ़ाना चालू कर दूंगा। इससे क्या है, जिनका रिवीजन होना है, जिनके पेपर आ रहे हैं, तो इससे क्या है उनका पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया व्यंजक a + b - c का होल क्यूब प्लस a - b प्लस c का होल क्यूब माइनस 8ac का मान ज्ञात करें। तो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर है आपको बताना है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, इसको सीखने के पहले एक बेसिक चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ क्या है, यदि आपसे कहा जाए AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे 3ABC बताएंगे। क्या बताएंगे आप, 3ABC। लेकिन ये कब होगा, जब A, B और C तीनों को जोड़ें। जब A प्लस B और प्लस C तीनों को जोड़ें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, तब ये आपका बनेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, 3ABC होता है।
कब? जब ए बी सी का जोड़ कितना हो? 0 हो। अच्छा, इसी को अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जरा देखिए, ए माइनस बी का होल क्यों दिया हो आपको? क्या दिया हो? ए माइनस बी का होल क्यों दिया हो? प्लस बी माइनस सी का होल क्यों दिया हो आपको? प्लस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो अभी मैं करा रहा हूँ, सी माइनस ए का होल क्यों भी दिया हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सीधा सीधा 3a माइनस बी, क्या आ जाएगा? 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, ये बनेगा आपका, ठीक है ना। क्या बनेगा? सी माइनस ए। देखिए ज़रा, यदि मैं a प्लस बी माइनस सी और सी प्लस ए करूँगा तो इनको जोड़ूंगा यदि, तो क्या बनेगा मेरा? 0 बनेगा। कैसे बनेगा? a से a कट जाएगा, माइनस प्लस तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0। तो जब भी ये सब हो तो आप इसको क्या करेंगे? इसको इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है बात सभी को? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई एक व्यंजक है। क्या है? एक व्यंजक है, a प्लस बी माइनस सी, बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है। बस एक ही चीज़ गड़बड़ की है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था, और पूरे पर होल क्यों होना चाहिए था। तो हम इसको बड़े आराम से लिख देंगे। इसको हम क्या बना देंगे? प्लस बना दे रहे हैं, ठीक है ना। और 8 को क्या लिख सकते हैं? -2 ए का होल क्यू, है ना। ये सब हटा के हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं? -8 ए क्यू लिखा था ना, तो हम इसको प्लस बना देंगे और -2 पे ए का होल क्यू लिख देंगे, ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है ना। बाकी सब बिल्कुल वैसे की वैसा बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? बस हमने कुछ नहीं किया, 8 का मतलब 2 का क्यू लिख दिया, और ए पे क्यू था ही तो होल क्यू लिख दिया, और बस माइनस हमने कॉमन ले लिया और प्लस आगे आ गया, और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, यदि हम इन तीनों को जोड़ें, तो यदि आप जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। आप जोड़ लेना, ठीक है ना, आराम से, तो 0 ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आता है? 3। क्या आता है इसका आंसर? 3a प्लस बी माइनस सी, है ना। तीनों चीज़ें लिख जाएंगी, a माइनस बी प्लस सी, और क्या आ जाएगा? -2a, ठीक है ना। ये होता है आपका, तीनों चीज़ें लिख जाती हैं, 3 लगा के तीनों चीज़ें लिख देते हैं सीधा, क्यू आगे लिख के, ठीक है ना। अब जरा देखिए, -2a गुणा 3 होगा तो क्या हो जाएगा? -6a हो जाएगा ना। और ये जैसा का तैसा लिख देते हैं, a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करें, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे करने का, प्लस सी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए हमें क्या करना है, इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। इस माइनस का क्या कर देंगे? अंदर गुणा कर देते हैं। तो यदि हम इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं यदि हम इस माइनस का क्या करते हैं? अंदर गुणा करते हैं, तो ज़रा देखिए क्या बनता है आपका? 6a बनेगा, ठीक है ना। जो c माइनस का है वो प्लस का बनेगा, और बाकी दोनों चीज़ें किसकी बन जाएंगी? माइनस की बन जाएंगी। और ये आपका a माइनस बी प्लस सी जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा ऑप्शन मैच करते हैं, तो ज़रा देखिए ये वाला ए नंबर का क्वेश्चन, ए नंबर का ऑप्शन आपका मैच कर गया। देखिए कैसे, बस आगे पीछे और लिखना है और कुछ नहीं, है ना। 6a है तो 6a भी हो गया। देखिए a माइनस बी प्लस सी है, तो यहाँ देखिए आप a माइनस बी प्लस सी भी हो गया, है ना। और c माइनस ए माइनस बी है, तो c माइनस ए माइनस बी भी है ना। तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। धन्यवाद आपका। चलिए सभी लोग अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। आपको समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। AD BC पर लंब है, जहां बिंदु D BC पर स्थित है। यदि AD बराबर 4√3 सेंटीमीटर है तो आपको त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। तो जरा देखिए क्या सीन है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? समान हो, ABC। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। मान लेते हैं इनकी भुजाएं क्या है? A है, इसकी भुजा क्या है? A है, ठीक है ना। अब कहा गया है AD लंब है BC पर, तो इस प्रकार से AD क्या हो गया? लंब हो गया BC पर। AD लंब है क्या है? BC पर, तो यहाँ पे ये D मान ले रहा है, ये BC पर लंब है, ठीक है ना। D BC पर स्थित है, ये स्थित है, ठीक है ना। AD की लंबाई कितनी है? 4। AD की लंबाई क्या है? 4√3, ठीक है ना। तो जो लंब है उसको क्या मान ले रहे हैं हम? H, ठीक है ना। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई या ऊंचाई दोनों बराबर होती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर √3/2a।
मतलब समबाहु त्रिभुज में आप ऊंचाई का फॉर्मूला देखें या लंब की लंबाई का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, h बराबर √3/2a, ठीक है ना, √3/2a, ठीक है ना। अब जरा देखिए h का मान कितना दिया आपको 4√3, तो h की जगह हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा 4√3 लिख देंगे और बराबर √3/2a हो गया, ठीक है ना, ये लिख दिया। √3 से √3 गया और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो a का मान कितना आ गया आपका 8, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ गई आपकी 8 आ गई। और आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है 3a होता है, क्या होता है 3a, तो 3 गुणा 8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 24। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा और चीज़ों को इम्प्रूव करने की, ठीक है ना। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करें, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसका कमेंट करें, बुरा लगा तो भी कमेंट करें, तो मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करूंगा और चीज़ें इम्प्रूव करूंगा। तो अच्छा यदि आप चाहते हैं कि और भी पढ़ाऊँ तो मुझे मोटिवेट करें, ठीक है ना, अभी शुरुआत है मेरी, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करें, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इसमें टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊँगा, है ना। अभी मैं केवल कुछ क्वेश्चन उठाकर अब रेगुलर बेसिस पर रोज़ कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।